सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टम स्कंद की कथा, इसमें जितनी भी कथा आएंगी वो हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। मन मंत्रों की कथा का वर्णन। परीक्षित जी ने कहा, मन मंत्रों का वर्णन कीजिए कि जिन जिन में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने जन्म लेकर नाना प्रकार के उत्तम कृत्यों को किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में स्वयंभू इत्यादि 6 मनमंत्र व्यतीत हो चुके हैं। इनमें से पहले मनमंत्र में देवताओं की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति यज्ञ पुरुष के हृदय में धर्म का उपदेश करने तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान श्री हरि ने उनके पुत्र रूप में अवतार लिया। अब यज्ञ भगवान के कर्म सुनो। जब स्वयंभू मनु ने सब विषयों से व्रत हो राज छोड़ स्त्री सहित वन में सुनंदा नामक नदी पर पहुँच एक पांव से खड़े रहकर 100 वर्ष तक कठिन तपस्या की, उस समय वहाँ विचरने वाले राक्षस उन्हें खाने चले। यह देखकर भगवान श्री यज्ञपति ने देवताओं के साथ राक्षसों का समूल संहार कर दिया। हे कुरुकुल के श्रेष्ठ, इसके पश्चात अग्नि का पुत्र स्वारोचिस दूसरा मनु हुआ और धुम्ब आदि उसके पुत्र हुए। फिर वेदशिरा ऋषि की स्त्री तिसरा से भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया। राजा प्रियव्रत का पुत्र तीसरा मनु हुआ और उससे पवन संजय और यज्ञहोत्र आदि पुत्र उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी के प्रमद आदि बेटे सप्तऋषि, सत्य वेदश्रुति और भद्र नाम वाले देवता और सत्यजित नाम का इंद्र हुआ। फिर धर्म की स्त्री सुनेत्रा से भगवान ने सत्यसेन नाम से सत्यव्रतों के साथ अवतार लिया। उत्तम नाम के तीसरे मनु के भाई तामस ने चौथे मनु का स्थान ग्रहण किया। उसके पृथु, ख्याति, नर और केतु आदि 10 पुत्र सत्यक, हरि और वीर नाम के देवता हुए। उसी मनमंत्र में हरिमेधा ऋषि की स्त्री हरणी से हरि भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्रह से गज को छुड़ाया था। गज और ग्रह की कथा। हे राजन, त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। वह अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्त्र योजन ऊंचा है और इतना ही चारों ओर फैला हुआ है तथा सुवर्ण, चांदी और लोहे के 3 शिखरों के समुद्र आकाश तथा दिशाओं को प्रकाशित करता है। नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से युक्त अपने अन्य शिखरों तथा जल की झरझर ध्वनि से भी संपूर्ण दिशाओं को शोभित बनाता है। उस पर्वत की कंदराएं कीड़ा कर रहे सिद्धचरण, विद्याधर, महानाग, किन्नर तथा अप्सराओं से सेवित है। एक बार उस पर्वत के वन में रहने वाला गजराज बहुत सी हथिनियों के साथ घूमता हुआ वहां आया और उस गजराज के मंद गंध को सूंघकर सिंह, व्याघ्र आदि अन्य गजराज, सर्प, गेंडा, अजगर और कृष्णवर्ण के मृग, सरभ चमर वाली सुरभि गाय आदि हिंसक पशुगण भयभीत होकर भागने लगे और जिसके अनुग्रह से भेड़िया, शूकर, महेश, भालू, शाही, श्वान, गीदड़, बंदर तथा हरण आदि अन्य छोटे पशु उसकी दृष्टि से बचकर निर्भय हो घूमने लगे। मेध साबरी गजराज अनेक हाथियों और हथनियों और परपोतों के साथ अपनी चिघाड़ से पर्वतों को कंपित करने लगा। चंचल नेत्र वाला गजराज तृषा से पीड़ित होकर अपने यूथ के साथ कमल पराग से मिश्रित उस जलाशय के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही सुवर्ण कमलों के पराग से सुगंधित और अमृत के समान मधुर जल का खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल उठाकर देह को शीतल करके थकावट दूर कर इच्छा अनुसार जल पीने लगा। साथ ही
मत्स्य हथनियों के साथ जल कीड़ा करने लगा। इतने ही में देव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाले एक बलिग्राह ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। बलिग्राह उसे और भी गहरे जल में खींच ले गया। यह देख गजराज की हथनियाँ और उसके साथ के अन्य हाथी चिघाड़ने लगे। हे राजन, उस बलिग्राह और गज का परस्पर युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी गज ग्राह को खींच लेता था तो कभी ग्राह गज को वहाँ खाने पीने की सामग्री तो थी नहीं और ग्राह जल का ही रहने वाला था, जिससे वह बलि पड़ गया और गज निर्बल पड़ा। तब अपने को ग्राह से विजय पाने में असमर्थ देख वह जीवन से निराश हो गया। इतने में ग्राह बलि होकर गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। तब जीवन के अंत को देख उसने शरणागत रक्षक भगवान हरि का इस प्रकार स्मरण किया। गजराज द्वारा भगवान की स्तुति तथा मोक्ष। गजेंद्र ने कहा, हे ईश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष रूप हैं। आप ही से सृष्टि में चेतना आती है और करुणा रूप से आप ही सब में प्रविष्ट हैं। जो अविनाशी, सर्वव्यापक, सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, मुक्तों के भी मुक्त स्वरूप हैं, भक्तों के लिए आनंददाता हैं। मैं उन परिपूर्ण परमात्मा की हृदय से स्तुति करता हूँ, जो ना देवता है, ना मनुष्य है, ना असुर है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना स्त्री है, ना पुरुष, ना नपुंसक ही है। हे शेष नारायण, मुझे मुक्त करने को प्रकट हो। हे नाथ, इस ग्रह से छूटकर जीना भी नहीं चाहता। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ। अतः ऐसे मूढ़ योनि में से छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप मुझ पर दया करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब सर्व साक्षी हरि भगवान शीघ्र ही वहाँ जाकर प्रकट हो गए। भगवान को आते देख हाथी ने अपने सूंड से एक कमल पकड़कर सूंड ऊपर उठाकर कहा कि हे नारायण, आपके लिए नमस्कार है। भगवान ने देखा कि यह हाथी डूबना ही चाहता है और गरुड़ पर बैठे रहकर इसे बचाना कठिन है, इसलिए वे गरुड़ से उतरकर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे और ग्राह से ग्रसित गजेंद्र को सरोवर से खींचकर चक्र द्वारा ग्राह के मुख को फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से इस योनि में ग्राह होकर उत्पन्न हुआ था। अब वह उस पाप से छूटकर फिर हुहु नामक गंधर्व हो गया। इधर गजेंद्र पूर्व जन्म में पांडव देश का इंद्रधुम्ब नामक राजा था और बड़ा ही विष्णु भक्त था। जब यह मलय पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था, उस स्थिति में आतिथ्य सत्कार के अभाव में अगस्त मुनि ने उसे पशु योनि में जन्म लेने का शाप दिया था, जिससे वह हस्त योनि में उत्पन्न हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से उसे इस मूढ़ योनि में भी आत्मरूप का ध्यान बना रहा। अब भगवान ने उसे शाप से मुक्त कर अपना पार्षद बनाया और देवताओं सहित उसे साथ लेकर बैकुंठ आए। जो इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का गान करेगा वह गजेंद्र की भांति संसार से छूटकर अवश्य भगवान के स्वरूप को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं आपको 5वें मनवंतर की कथा सुनाता हूँ। 5वें मनु का नाम था रैवत, जो तामस मनु के सगे भाई थे। इनके बलि और विनय आदि पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अर्जुन था। इस मनवंतर में के इंद्र का नाम विभु था तथा भूत रथ इत्यादि प्रधान देवता हिरण्यरोमा, वेदशिरा
और ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तऋषि थे। इसी मनवंतर में शुभ्र की पत्नी विकुंठा से भगवान ने अवतार धारण किया था। इससे इस समय के देवताओं का नाम वैकुंठ हुआ। और जो लक्ष्मी जी ने पहले भगवान से प्रार्थना की थी, उस कारण भगवान ने वैकुंठ नामक लोक की रचना की। इनके पश्चात चक्षुष नाम के छठे मनु हुए, जिनके पुत्र का नाम चाचुष था और जिनके एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा सधुम्न नामक 3 पुत्र हुए। इस मनवंतर में भगवान ने बैराज की स्त्री शंभूति से आदिति नाम धारण कर अवतार लिया, जिसमें समुद्र को मथवा कर देवताओं को अमृत दिलाया। और यही समुद्र में कमठ रूप होकर घूमते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए थे। सूत जी कहते, हे द्विजो, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, वे राजा की प्रशंसा करके विष्णु की पराक्रम को कहने लगे। हे राजन, जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था और जब दैत्यों की प्रबलता से त्रिलोक सहित इंद्र लक्ष्मी रहित हो गए, तब वे लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवो, मैं शिव, तुम लोग तथा मनुष्य, जंतु, पक्षी आदि त्रियक योनि वाले सभी को भगवान की शरण में जाना चाहिए। वे ही भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आओ हमारे साथ सब लोग उनके पास चलो। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा सब देवताओं को साथ लेकर आपकी शरण में आया हूँ, जिसकी शक्ति चंद्रमा और देवताओं में स्थित है, जिसकी शक्ति से अन्न प्रकट होता है और आयु प्राप्त होती है, जो प्रजाओं की वृद्धि करने वाला और वृक्षों का राजा है, वही परम ऐश्वर्यशाली प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिसने अपने मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। वे परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न हो। हे ईश्वर, आप कृपा करके अपनी मंद मुस्कान सहित हम देवताओं को अपने मुख कमल का दर्शन दें। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ हम सब देवता आपके शरणागत होकर बहुत देर से खड़े हैं। हे प्रभु, आप आनंद हैं, मैं आपको तर्कों द्वारा नहीं सिद्ध कर सकता हूँ। आप तो अपने ही तुल्य कर्मों वाले निर्गुण और सदैव अपने सत्गुण में स्थित रहने वाले हैं। सो हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। समुद्र मंथन की आज्ञा देना। श्री सुखदेव जी बोले, जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो उस समय दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक और इंद्र भी श्रीहीन हो गए। इस पर समस्त देवता सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता श्रीहीन हो गए हैं और असुर फल फूल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी सभी को लेकर अविनाशी प्रभु की शरण में गए। तब वेदवाणी से भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म, स्तुति और मरण तीनों अवस्थाओं में रहित हैं। आप निर्गुण, मोक्ष, सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अपरिमित मूर्ति वाले हैं और बड़े ही महान भाव हैं। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वदा ही पूजनीय है। हे धाता, हे विश्वमूर्ते, हम सब अपने सहित एक आप में ही तीनों लोकों को सन्निहित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने के पहले आप ही में था और नाश पर्यंत भी आप ही में रहा और नाश के अंतर भी आप ही में रहा। भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, आप लोग दैत्यों से मित्रता कर लें, तत्पश्चात अमृत उत्पन्न करने का यत्न करें। इसके लिए आप लोग क्षीर सागर में तृण, लता और अनेक अमृतुल्य औषधियों को डालकर मंदराचल को मथनी बना, वासुकी को मथने की रस्सी बना, आलस्य रहित होकर मेरी सहायता से समुद्र को मथो। समुद्र को मथते समय
उसमें से पहले विष निकलेगा जिससे तुम लोग डरना नहीं, और जो नाना प्रकार के अन्य बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी उनके लिए लोभ न करना, और किसी वस्तु के न मिलने पर क्रोध भी न करना। यह सब सुनकर सब देवता बलि के पास जाकर जो कुछ विष्णु भगवान ने सिखाया था उसे कहा। वह बात बलि को अच्छी लगी। फिर तो सबने आपस में दृढ़ मित्रता करके अमृत के लिए बड़ा उद्योग किया। पश्चात सबने एक सम्मति करके मंदराचल पर्वत को लाने का दृढ़ निश्चय किया। जब गरुड़ वाहन भगवान ने देखा कि देवता और दैत्य इस प्रकार से हताश हो गए, तब उन्होंने प्रकट होकर उन सब मरे हुओं को जीवित कर दिया और सब घाव और पीड़ा रहित हो गए। समुद्र मंथन तथा कच्छप अवतार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब देवतागण बासुकी नाग को बुला उसे भी अमृत के भाग देने का वचन देकर उसे मथने की रस्सी बना। दैत्यों ने मुख और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। हे परीक्षित, जब इस प्रकार से समुद्र मथा जाने लगा तब वह पर्वत अपने बोझ के कारण समुद्र में डूबने लगा। श्री विष्णु जी ने कच्छप का रूप धारण कर उस पर्वत को ऊपर उठा दिया। तब देवता और दैत्य फिर उसे मथने लगे। फिर भगवान ने दैत्यों में दैत्य रूप से उनमें प्रवेश करके उनके बल को बढ़ाया और दिव्य रूप से देवताओं और बासुकी के उत्साह को बढ़ाया। फिर तो सब देवता और दैत्य उस पर्वत में बासुकी को लगाकर जिस रस्सी में भगवान की शक्ति विद्यमान थी, बड़े बड़े वेग से उसे मथने लगे। तब इस प्रकार भगवान द्वारा समुद्र के मथे जाने पर उससे हलाहल नामक बड़ा ही उत्कृष्ट विष प्रकट हुआ। इस प्रकार वह बड़े वेग वाला, किसी के न सहने योग्य विष चारों ओर दिशाओं के नीचे की ओर फैलने लगा। सारी प्रजाएं भी बहुत भयभीत हो गईं। वे सब भगवान शिव जी की शरण में आए। हे महादेव जी, हम सब आपकी शरण हैं। आप त्रिलोकी को जलाने वाले इस उत्कट विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप चाहे तो इस उत्कट विष का नाश करना आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपनी शक्ति भर आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें यह पूर्ण निश्चय है कि हम लोग आपसे बाहर नहीं हैं। प्रजाओं के उस दुख को देख शिव जी सती से बोले, हे भवानी, बड़े खेद की बात है कि क्षीर समुद्र के मथने से जो विष निकला है, इसे प्रजाजनों का नाश हो रहा है। अतः अब मैं समस्त विष का पान कर जाऊंगा। यदि मेरे कारण प्रजाओं की रक्षा हो जाए तो यह विष मुझे पी लेना चाहिए। तब महादेव जी ने शरबत फैले हुए उस विष को अपने प्रभाव से हथेली पर रख लिया और प्रजाओं पर कृपा करके उसे पी लिया। विष ने शिव जी पर अपना बल दिखलाया। इससे उनके कंठ का निचला भाग नीला हो गया। तब विष का पान करते समय शिव जी के हाथ से एकाध बूंद विष जो नीचे गिर गया था उसे ही बिच्छू, सर्प और विष की औषधियों ने ग्रहण किया तथा अन्य भी जो विष वाले जीव या वस्तुएं हैं उनमें भी उसी का कुछ कुछ अंश आ गया। सागर से अमृत प्रकट। नारायण का मोहिनी अवतार। विष रहित समुद्र को देखकर देवता और दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े उत्साह से फिर समुद्र का मंथन करने लगे। फिर समुद्र से कामधेनु गो उत्पन्न हुई। उसके पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत उज्ज्वल रंग का उच्चेश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उस घोड़े को दैत्यों के राजा बलि ने चाहा कि ले लें, किंतु देवताओं को तो विष्णु भगवान ने पहले ही सिखला दिया था। इससे देवराज इंद्र ने उसके लिए इच्छा नहीं की। ऐरापत नामक का एक बड़ा विशाल गजराज उत्पन्न हुआ। उसके 4 दांत थे और वह शिव जी के कैलाश पर्वत के समान श्वेत रंग का था। इसके पश्चात उस समुद्र से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई कि जिसका रंग लाल था और वह पद्म मणि की कही जाती है। इस मणि को श्री विष्णु जी ने अपने हृदय स्थल में धारण किया।
इसके पश्चात समुद्र से स्वर्ग का आभूषण पारिजात प्रकट हुआ, जो याचकों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसके पश्चात गले में सुवर्ण की असरफियों का हार और शरीर पर उत्तमोत्तम वस्त्रों को धारण किए अप्सराएं प्रकट हुईं, जिनसे स्वर्गवासियों का मनोरंजन होता है। समुद्र से ने लक्ष्मी जी को बाहर किया। समस्त देवता, दैत्य और मनुष्यों ने उन्हें ग्रहण करना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी ने श्री हरि को वरण किया और हाथ में ली हुई सुवासित फूलों की माला भगवान के गले में डाल दी। लक्ष्मी जी के निवास के लिए उन्होंने अपना हृदय समर्पण कर दिया। हे राजन, अब की बार उसमें से एक रूपवती वारुणी नाम की कन्या निकली, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। पीछे एक धन्वंतरी नामक पुरुष हाथ में अमृत का कलश लिए बाहर निकला। दैत्यों ने यह जानकर कि अमृत का कलश है, उनसे वह कलश छीन लिया। तब देवता मन में बड़े उदास हुए और अपना दुख भगवान से निवेदन किया। श्री हरि ने कहा, तुम सब उदास मत हो। श्री विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर किया। उसके अंग प्रत्यंगों की शोभा अपूर्व थी। उसके सुंदर कपोलों पर कानों के आभूषण शोभायमान हो रहे थे। उसकी मनोहर ग्रीवा वाले कंठ में आभूषण और भुजाओं में बाजूबंद शोभायमान हो रहे थे। उस विष्णु रूप मोहिनी से समस्त असुरों और उनके सेनापतियों का मन मोहित कर लिया। विष्णु का मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पिलाना, सभी दैत्य डाकुओं के समान एक दूसरे से अमृत का घट छीनने लगे। उसी समय दैत्यों ने एक परम सुंदरी स्त्री को अपने सामने आता हुआ देखा, तो दैत्य बोले, हे मृगलोचनी, मृगनयनी, कहो तुम किसकी स्त्री हो और कौन हो? हम सब कश्यप जी के पुत्र और परस्पर में भाई हैं। हम लोग अमृत पीने के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं। विवाद को दूर करने के लिए हम लोग तुम्हें अपना पंच बनाते हैं। तब मोहिनी ने कहा, पंडित जन, कामनी स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम मुझे पंच मानते हो तो मेरा किया काम चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। दैत्यों ने स्वीकार कर लिया। तब मोहिनी ने अमृत दैत्यों को न पिलाकर देवताओं को ही पिला दिया। मोहिनी की चालाकी को राहु समझ गया था, इससे वह देवताओं के ही समान रूप धारण कर उसमें जा बैठा था। इससे उसे भी अमृत पीने को मिल गया, किंतु सूर्य और चंद्रमा को उसका पता लग गया था। इससे उन्होंने विष्णु जी को वह बतला दिया। विष्णु जी ने चक्र चलाकर राहु का सिर काट दिया। अमृत मुख तक तो पहुंच ही गया था, जिससे ब्रह्मा जी ने उनके सिर को अमृत तत्व देकर उसे ग्रह बना दिया। उसी क्रोध से यह आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता रहता है। इस प्रकार जब देवता अमृत पी चुके, तब संसार के रक्षक भगवान ने दैत्यों को देखते ही देखते अपने वास्तविक रूप को पुनः धारण कर लिया। देवासुर संग्राम वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब दैत्यों को यह पता चला कि विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, तो दैत्यों के क्रोध की सीमा न रही। वे विष्णु सहित देवताओं पर उत्तेजित होकर उनसे झगड़ा करने लगे। अब तो देवता परम शक्तिशाली हो गए थे, इससे ये भी हर प्रकार से दैत्यों का सामना करने को तैयार हो गए। फिर तो कहना ही क्या था, क्षण मात्र में ही वह अमृत मंथन का स्थान, क्षीर सागर का तट, देवासुर युद्ध का विशाल रणस्थल बन गया। दोनों ओर की सेना अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने को खड़ी हो गई। क्षण मात्र में ही प्रलयकारी युद्ध होने लगा। इंद्र स्वयं बलि से भिड़ गए, षटबदन तारक नामक दैत्य से भिड़ गए
और वरुण हेत से भिड़ गए। इसी प्रकार अश्विनी कुमार वृषपर्वा से मित्र प्रेहित से यम, काल नाभ से विश्वकर्मा यम से तुष्टा, संबर से अपराजित, नमुच से और सूर्य बलि के उन 100 पुत्रों से कि जिनमें बाणासुर सबसे श्रेष्ठ था, भिड़कर युद्ध करने लगे। ऐसे ही राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा दैत्य के साथ वायु देवता, भगवती भद्रकाली, शुंभ और निशुंभ से शिवजी, जंभ से अग्नि देवता, महेश से प्रजापतिगण, इलवल और वातापी से कामदेव, दुर्जय से ब्राही इत्यादि माताएं, उत्कल से बृहस्पति, शुक्र से और शनिश्चर नरक से भिड़कर युद्ध करने लगे। 50 मरुदगण, निवात कब्जों से 8 वसु, काल के दैत्यों से 13 विश्वदेवा, पोलोमों से और 11 रुद्र क्रोधवशों से युद्ध में स्थित हुए। ये लोग परस्पर में भिड़कर अपने भयंकर अस्त्रों से युद्ध करने लगे। कितने ही वीरों से के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, कितनों ही भुजाएं, जंघाएं, ग्रीवां और पैर कट गए। उसी समय बलि ने इंद्र को 10 बाणों से और उनके ऐरापत को 3 बाण से तथा ऐरापत के चारों ओर उसके रक्षक अन्य वीरों को 4-4 बाण से और इंद्र के महावत को 1 बाण से मारकर घायल कर देना चाहा, परंतु इंद्र ने बल नामक बाण को चलाकर बीच ही में उन बाणों को काट डाला। इससे बलि को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने विषभुची शक्ति को उठाकर इंद्र पर फेंकना चाहा, परंतु ज्यों ही उसने ऐसा सोचकर शक्ति को उठाया कि त्यों ही उसे इंद्र ने काट डाला। पश्चात बलि ने और भी कई प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग कर इंद्र को मारना चाहा, परंतु उसने जिस जिस शस्त्र को लिया उसे इंद्र ने पहले ही काट डाला। तब वह अंतर्ध्यान होकर आसुरी माया रचने लगा। इससे देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत दिखाई पड़ा। बलि ने उन पर जलते हुए वृक्ष गिराए, फिर कितने ही नोकदार शिखर वाले पत्थर गिराकर देवताओं को नष्ट करना आरंभ किया। अजगर, विषैले सांप, बिच्छू, सैकड़ों राक्षसियां उत्पन्न होकर लोगों को डराने लगीं। वायु के लगने मात्र से वे घोर गर्जन करते और लोगों को डरवाते थे। इसके पश्चात उस बड़े मायावी दैत्य राजा बलि ने एक अद्भुत अग्नि को उत्पन्न किया, जो प्रलय अग्नि से कहीं अधिक भयंकर थी। उससे देवताओं की सारी सेना जलने लगी। बहुत यत्न करके भी दैत्य की माया को दूर न कर सके। तब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, जिससे वे तुरंत प्रकट हो गए। विष्णु को देखकर दैत्य कालनेमी ने उन पर प्रचंड आक्रमण किया। उसने विष्णु जी पर अपना शूल चला दिया, परंतु जब तक वह शूल गरुड़ तक पहुँचे कि उसे आते ही विष्णु ने अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी से कालनेमी को खींचकर मारा। वह अपने वाहन सहित तुरंत ही मर गया। तब विष्णु जी का सामना करने के लिए माली और शुमाली आए, किंतु विष्णु जी ने चक्र से उनका सिर काटकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। तब माल्यवान आया, इसने विष्णु जी के वाहन गरुड़ को एक गदा मारा, फिर गर्जनने लगा। तब उसकी गर्जन को देखकर विष्णु जी ने अपना चक्र चला उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। देवराज इंद्र और बलि का युद्ध वर्णन। विष्णु जी को देखते ही देवताओं में और अधिक बल आ गया। देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर बलि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। उसे देख दैत्य हाय हाय करके चिल्लाने लगे, परंतु अब तक भी वह परम मायावी बलि इंद्र को कुछ न समझकर निर्भीकता पूर्वक युद्ध क्षेत्र में विचर रहा था। यह देखकर इंद्र ने बड़े जोर से तड़प कर कहा, अरे मूढ़, तू मेरे सामने क्या आता है? मूर्ख, क्या तुझे नहीं मालूम है कि हम
देवतागण माया के पति हैं। हमारे आगे माया दासी की भांत हाथ जोड़े खड़ी रहती है। तू मूर्खों की ही दृष्टि को बांधकर उससे धन ले सकता है, बुद्धिमानों से नहीं। हे मूढ़मते, हे मूढ़ बुद्धे, आवाज में तुझ दुष्ट मायावी के सिर को अपने इस 100 धार वाले वज्र से अवश्य काटूंगा। अब तू अपनी अंतिम श्वास को अच्छी तरह ले ले, अपने कुटुंबियों सहित सजग हो जा। तब बलि बोला, हे इंद्र, सभी लोग काल के बस में हैं। उसकी ही प्रेरणा के अनुसार वीरों को युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा है, और युद्ध क्षेत्र का तो यह परिणाम ही है कि उसमें कभी जय और कीर्ति मिलती है और कभी पराजय और कभी मृत्यु प्राप्त होती है। विद्वान इन दोनों को एक सा ही समझते हैं। इसके लिए हर्ष और शोक मूर्खों को होता है। तुम्हारे इन कटु वाक्यों से हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। युद्ध करो। बलि के इन वचनों से इंद्र का बड़ा तिरस्कार हुआ। वे अंकुश से मारे हुए हाथी के समान उस निंदा को सह न सके। वे बलि को मारने के लिए परम उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्क्षण अपने हाथ में शत्रु को कुचल देने वाले वज्र को उठा लिया और बड़े वेग से उसे बलि पर चलाया। उसके लगने से बलि के पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने वाहन सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मित्र जंभ नामक दैत्य था। मित्र के ऋण से उऋण होने के लिए वह इंद्र से युद्ध करने आया। वह हाथी पर सवार था। उसने इंद्र के सामने आकर बड़े वेग से अपनी गदा चलाई। वह आकर इंद्र के सारथी तथा हाथी के मस्तक में लगी। इतने में ही इंद्र का सारथी मातिल एक रथ में 1000 घोड़ों को जोतकर तुरंत ही वहां जा पहुंचा। इंद्र ऐरावत को छोड़कर शीघ्र ही उस रथ में जा बैठे, परंतु ज्यों ही मातिल ने रथ को आगे बढ़ाया त्यों ही जंभ ने उसे मारकर घायल कर दिया। मातिल ने बड़े धैर्य के साथ उस पीड़ा को सहन किया। इससे देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण परम उत्तेजित होकर जंभ का सिर काट लिया। जंभ के मारे जाने से दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब मिलकर इंद्र से युद्ध करने आए। उन्होंने असंख्य बाण बरसाकर इंद्र को ढक दिया। इतने ही में शीघ्र बाण फेंकने वाले बल नामक दैत्य ने इंद्र के 1000 घोड़ों को उतने ही बाणों के द्वारा एक साथ पीड़ित कर दिया। तब दैत्यों ने हमें हरा दिया ऐसा जानकर देवता लोग अत्यंत घबराकर चिल्लाने लगे। तब इंद्र ने क्रोध करके अपने 8 धार वाले वज्र को चला दिया, जिसने बल तथा पाक दैत्य के सिर काटकर गिरा दिए। नमुच के द्वारा छोड़ा गया वेगशाली शूल इंद्र के ऊपर आना ही चाहता था कि इसी बीच में देवताओं ने के स्वामी इंद्र ने बाणों से उसके 1000 टुकड़े कर डाले और नमुच पर अपना वज्र चलाया, परंतु उस दैत्य पर दधीच का ब्रह्मतेज भी शक्तिहीन हो गया और वज्र एक साधारण काष्ठ की छड़ी के समान गिर पड़ा। इंद्र इस अद्भुत घटना पर विचार कर रहे थे कि उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, यह दैत्य सूखी अथवा गीली वस्तु से नहीं मर सकता। आकाशवाणी को सुनकर उन्हें जल का एक विशाल फेन दिखाई पड़ा, जो किसी अंश में सूखा था तथा किसी अंश में गीला था। अतः वह पूर्ण रूप से न सूखा था न गीला था। फिर तो इंद्र ने उसी फेन को उठाकर नमुची पर चला दिया। नमुची का सिर कट गया। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने शस्त्रों के समूह से दैत्यों पर भीषण प्रहार करने लगे। दैत्यों का भीषण संहार हुआ। तब उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे दैत्यों के अवमान पर दुख प्रकट करते हुए उन पर दया भाव से प्रेरित हो उनकी रक्षा के लिए देवर्षि नारद जी को बुला सब बातें समझा। युद्ध को बंद करा देने के लिए उन्हें नारद जी को देवताओं के पास भेजा।
नारद जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, ब्रह्मा जी ने हमें भेजकर यह कहलाया है कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए। ब्रह्मा जी की बात मानकर सब देवता स्वर्ग को चले गए। तब उस युद्ध से जितने दैत्य बच गए थे वे मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल पर चले गए। वहाँ पर शुक्र जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को जला दिया। बलि को संसारिक सुखों और दुखों का पूरा ज्ञान था, इसलिए उसने युद्ध में हार और जीत को कोई भी दुख ना माना। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। कल की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे।